इसी प्रकार असंख्य क्षेत्र के भट्ठा मजदूरों व भवन निर्माण कामगारों के आंदोलन और ग्रामीण चौकीदारों, वन विभाग के मजदूरों, आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर, आशा व मिड डे मील वर्कर के सरकारी कर्मचारी बनने के आंदोलनों का वामपंथी पार्टियों और उनके कार्यकर्ताओं ने पूरा समर्थन किया है। कांग्रेस सरकार का कार्यकाल सरकारी विभागों और उन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के सिकोड़े जाने का कार्यकाल रहा है। बड़ी संख्या में रिटायर हो रहे सरकारी कर्मचारियों की जगह नई भर्तियां नहीं की गई और सरकार ने इस नियमित काम के लिए नियमित रोजगार और समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत का खुल्ला उल्लंघन किया है। पक्की भर्ती न करके सरकारी विभागों में ठेकेदारी प्रथा को बड़े पैमाने पर लागू किया गया। कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा कच्चे कर्मचारियों को नियत समय के बाद पक्का करने की नीति को समाप्त कर दिया। कर्मचारियों को पक्का करने के न्यायालय के आदेश को भी लागू नहीं किए गए। इसी कारण एक ओर जहां सरकारी विभागों में 2 लाख पद खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर 1 लाख से ज्यादा की संख्या में कच्चे कर्मचारी सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, जिन्हें न तो न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा लाभ। इस सरकार ने एक्स ग्रेसिया नौकरी देने का प्रावधान भी समाप्त कर दिया। कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों लागू करते हुए भी सरकार ने उसमें अनेकों कटौतियां कपटपूर्ण तरीके से की हैं। कच्चे कर्मचारियों को तो इस वेतन बढ़ोतरी के दायरे से बाहर ही छोड़ दिया गया। सरकार की इन नीतियों के खिलाफ सरकारी विभागों के कच्चे और पक्के कर्मचारी निरंतर संघर्ष में रहे हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियां इन आंदोलनों का पूर्ण समर्थन करती है। हमारा स्पष्ट मानना है कि सरकारी निवेश बढ़ाकर सभी सरकारी सेवाओं को जनता की जरूरत अनुसार विस्तारित किया जाए और सभी विभागों में कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जो भी वेतन विसंगतियां हैं उन्हें दूर किया जाए और कच्चे कर्मचारियों को भी वेतन वृद्धि दी जाए। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कांग्रेस की राज्य सरकार ने निजीकरण और व्यापारीकरण को पूरा बढ़ावा दिया है। ITI के निजीकरण के फैसले के अलावा पूरे प्रदेश में प्राइवेट जेबीटी, बीएड, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक संस्थान खोलने की छूट पैसे वालों को दी, जिससे इन संस्थानों की बाढ़ सी आ गई। इन सभी में शिक्षा की सुविधाएं नाम मात्र की रही है, परंतु इनकी फीसें अनाप शनाप ढंग से बढ़ाई गई है। वहीं हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों द्वारा अभिभावकों को विभिन्न प्रकार की फीसें व फंडों के नाम पर लूटने की छूट दी गई है। कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों में भारी फीस वृद्धि की गई है। वहां पर भी विद्यार्थियों के लिए होटलों का अभाव है। आने जाने के लिए बसों की भी भारी कमी है। अनेक वर्षों से छात्र संघों के चुनावों पर पाबंदी जारी रखकर विद्यार्थियों को जनतांत्रिक अधिकार से वंचित रखा गया है। इस सब के खिलाफ शिक्षक, विद्यार्थी व अभिभावक आंदोलन रहे। वामपंथी पार्टियां शिक्षा के व्यापारीकरण की सरकार की नीति का निरंतर विरोध करती रही है। हमारा मानना है कि इससे आम जनता को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और हमारी मांग है कि निजी शिक्षण संस्थानों पर फीस व दाखिलों बारे सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाए और ऐसी ही स्थिति हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं की है। सरकारी स्वास्थ्य ढांचे की घोर उपेक्षा करके निजी अस्पतालों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो बीमार व गरीब जनता को महंगे इलाज व अन्य टेस्टों की फीस के नाम पर लूट रहे हैं। वामपंथी पार्टियां लगातार दबाव डालती रही है कि सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हर प्रकार के इलाज की सुविधा और डॉक्टरों व अन्य स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। साथ ही प्राइवेट अस्पतालों की फीसों पर भी सरकारी नियंत्रण हो। हरियाणा की मेहनत कर जनता के जीवन को बेहतर बनाने और उसके जायज आंदोलनों में वामपंथी पार्टियों की शानदार भूमिका के आधार पर यह स्पष्ट है कि अगर हमारी पार्टियां मजबूत होती है तो जनता के हकों की लड़ाई भी मजबूत होगी। विधानसभा के इन चुनाव में अगर वामपंथी उम्मीदवार सफल होते हैं तो वे विधानसभा में जनता के प्रहरी की भूमिका निभाएंगे और जनता के पक्ष की नीतियां बनाने में कारगर भूमिका अदा करेंगे। और इन चुनावों में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने मिलकर 19 हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 11 उम्मीदवार हैं, जिसमें सिरसा से बलबीर कौर गांधी, फतेहाबाद से रामस्वरूप, रतिया से बीराराम, बरवाड़ा से सुरेश कुमार, लोहारू से दयानंद पुनिया, कलानौर से विजेंद्र बलियाना, जुलाना से रमेश चंद्र, समालखा से सुनील दत्त और असम से मास्टर बलजीत सिंह, गुल्ला से रणजीत सिंह साथी, पंचकुला से मेहरचंद गोयल शामिल है। CPIM का चुनाव निशान दामती हथौड़ा और सितारा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 8 उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें सढौरा से अरुण कुमार और इंद्री से दिलीप सिंह पाल, शाहबाद से स्वरूप चंद, इसराना से कृष्णलाल, नरवाना से सतपाल सरवा, टवाणा से संपूर्ण सिंह पुरी,
रानिया से स्वर्ण सिंह विर्क और NIT फरीदाबाद से बिच्छू गिरी। CPI का चुनाव निशान दंती और सिट्टा है। और अंत में मैं सभी से अपील करता हूं कि विधानसभा चुनाव में वामपंथी उम्मीदवारों को सफल बनाए। धन्यवाद।